Yes, now let us discuss separation of liquid from a mixture. Condensation. इसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. दिस मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन अ लिक्विड फ्रॉम इट सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन से अगर हमें लिक्विड चाहिए तो हम कंडेंसेशन की प्रोसेस को यूज़ करते हैं. वी कैन गेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बाय दिस प्रोसेस. तो इस प्रोसेस को अगर हम यूज़ करते हैं कंडेंसेशन की प्रोसेस को तो हमें वाटर भी मिलेगा और सॉल्ट भी मिलेगा. The process of changing vapor into its liquid state on cooling is called condensation. तो इस प्रोसेस को जिसमें जो वेपर है वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा जब वो कूल डाउन हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. देखते हैं किस तरह से क्या है ये प्रोसेस. टू सेपरेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन. अब हम पहले हमने इवेपोरेशन में जब सॉल्ट सॉल्यूशन को लिया तो हमने क्या लिया, उसका हमें क्या मिला था? कॉमन सॉल्ट. जो सॉलिड कंपाउंड था उसका वो मिला था. अब इसमें हमें मिलेगा वाटर. ठीक है. थिंग्स नीडेड: कॉमन सॉल्ट, वाटर, केटल, फ्राइंग पैन, बीकर, बंसन बर्नर एंड अ ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज एंड आइस क्यूब्स. नाउ मेथड: डिजॉल्व अबाउट 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन. हमने कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेना है सॉल्ट को वाटर में ऐड करके. पोर दिस सॉल्ट सॉल्यूशन इन द केटल. अब हमने ये केटल के अंदर डाल देना है. ठीक है. पुट द लीड ऑन इट. अब हमने इसके ऊपर लीड भी लगा देनी है केटल के ऊपर. देन प्लेस द केटल ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड. इसे हम ट्राइपॉड स्टैंड पे डालेंगे, रखेंगे. एंड द बंसन बर्नर बिलो द ट्राइपॉड स्टैंड. इसके नीचे हम बंसन बर्नर भी लगा देंगे. लाइट द बंसन बर्नर. बंसन बर्नर को ऑन करेंगे. हीट द केटल फॉर सम टाइम. इसको हम हीट करेंगे. फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो केटल है इसके स्पाउट से, दिस इज़ द स्पाउट, इसके स्पाउट से क्या हो रहा है? स्टीम निकलनी स्टार्ट हो गई. स्टीम कम्स आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल. टेक अ फ्राई पैन विद सम आइस क्यूब्स. अब हम फ्राई पैन में क्या ले लेंगे? आइस क्यूब्स. इन इट होल्ड द फ्राइंग पैन इन द स्लैंटिंग पोजीशन. हम फ्राइंग पैन को होल्ड करेंगे, इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल के इसको होल्ड करेंगे स्लांट. ठीक है. जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल. स्पाउट के ऊपर जस्ट. ठीक है. ऑब्जर्व कर लेंगे जब कहीं हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं तो हमें स्टीम दिखती है कि किधर की तरफ मूव कर रही है. ठीक है. तो उधर की तरफ ही हम अपने फ्राइंग पैन को ले जाएंगे और उसके नीचे जो फ्राइंग पैन है उसके नीचे एक बीकर रख देंगे. तो जो ये हमारे वेपर्स थे ये कूल डाउन होके लिक्विड में चेंज हो जाएंगे और ये बीकर में गिरते रहेंगे. नाउ ऑब्जर्वेशन: यू ऑब्जर्व दैट व्हेन steam comes in contact with the frying pan containing ice, it cools and condenses to form droplets of water. These droplets trickle down on the under side of the frying pan and then start falling down. ठीक है. तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे जो फ्राई पैन है जो हमने स्लैंटिंग पोजीशन में होल्ड किया हुआ है उसके नीचे बीकर रखा है तो वहाँ पर जो वेपर्स आ रहे हैं नीचे के साइड से फ्राइंग पैन के वो कूल डाउन होके बीकर में गिरना स्टार्ट हो जाएंगे. When you collect these droplets of water in a glass beaker and taste them, you find that they do not have salty taste. तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे हम जब इसको कलेक्ट कर लेंगे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर को कि ये जो ड्रॉपलेट्स हमने कलेक्ट किए हैं इनमें सॉल्टी टेस्ट नहीं है. कंक्लूजन: वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. नाउ let us do multiple choice questions. Mud from water can be separated by filtration. Okay, mud from water can be separated by filtration and during filtration the clear liquid obtained is called filtration and this one is फिल्ट्रेट. जो हमें क्लियर लिक्विड मिलता है वो फिल्ट्रेट होता है, जो हमारे फिल्टर पेपर पे रह जाता है वो रेजिड्यू होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे.